हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और बीजेपी नेता सुभाष बराला ने एएनबी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आज किसान विपक्ष के बहकावे में आ गया है। राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश गुप्ता। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज एंटरप्राइजेस ब्यूरो हरियाणा के चेयरमैन सुभाष बराला ने हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बैठकें ली हैं। इन बैठकों में भविष्य की रणनीति तय की गई है। ये रणनीति क्या है, ये हम जानेंगे बराला साहब से, और ये भी जानेंगे क्योंकि इनका जो ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइजेस है वो 62 जो अलग अलग जो कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड हैं और एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें डील करता है। और जो क्योंकि इनका जो मेन मकसद है इनके गठन का, इनके ब्यूरो के, कि ये जो घाटे में चल रही संस्थाएं हैं इन्हें कैसे या तो समकक्ष लाया जाए या प्रॉफिट में लाया जाए। तो आज की बैठकों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि आज आपकी 2 बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में एक तो वेयर हाउसिंग की थी, एक मार्केटिंग बोर्ड की थी। हम पहले बात करेंगे वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग की बैठक में क्या फैसला लिया गया? कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है ये मंडियों में किसानों की जो भी उपज आती है उसको खरीद करने का काम करता है। और मुख्य रूप से अभी क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है, बाजरे की खरीद अभी थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगी, उसके बाद धान की खरीद आएगी। इसमें किस प्रकार की तैयारियां इस विभाग की हैं और उन तैयारियों के बाद जो खरीद कर ली जाती है उसके बाद जो भंडारण होता है वो ठीक से भंडारण की व्यवस्था विभाग की हुई कि नहीं हुई, कहाँ कोई और अच्छा करने की जरूरत है, ऐसी सब बातों पर चर्चा आज की बैठक में हुई है। और इसके अलावा एक जो विभाग की तरफ से जो बताया गया है कि जो परंपरागत जो गोदाम थे अब उनका स्थान साइलोज धीरे धीरे करके ले रहा है, तो उस फील्ड में भी वेयर हाउसिंग आगे बढ़ रहा है, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। और एक उनको ये भी कहा गया है कि वो बेहतर भंडारण के साथ साथ अन्न सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार के उपाय खुद करता है तो किसानों को भी जागरूक किए करे और किसानों के बीच में भी इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं कि वो जो घरों में अपने भंडारण करते हैं अनाज का, अलग अलग प्रकार के अनाज का, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखें। और जो पूर्व में अनाज खराब हो जाता था किसी भी कारण से, वो उसका नुकसान कम से कम किस प्रकार से हो। और धीरे धीरे करके, वैसे तो विभाग की इसकी अगर आर्थिक स्थिति की बात करें कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन और अच्छी किस प्रकार से हो, जो खर्चे हैं वो कम कैसे हों और प्रॉफिट इसका किस प्रकार से, यानी कि लाभ किस प्रकार से ज्यादा हो, इस सारे विषय के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। तो ये हैं सुभाष बराला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मार्केटिंग बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे जो कच्चे रास्ते हैं उन्हें पक्का करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मंडियों तक, मार्केटिंग बोर्ड की मंडियों तक आना होता है तो किसान अपनी फसल अलग अलग माध्यमों से लाता है, तो ऐसे में सड़क ना हो तो काफी दिक्कतों का सामना किसान को करना पड़ता है। ये निर्देश जो हैं मार्केटिंग बोर्ड को साफ तौर पर दे दिए गए हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड कॉरपोरेशन घाटे में हैं उन्हें मुनाफे में कैसे लाया जाए, इसकी रणनीति और इस पर जो है काम किया जा रहा है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।